सीताराम को भजन कहते हैं। मैं भी कहता था सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखिए राम ताहि विधि रहिए, लेकिन वो राम कौन है? ये लोग क्यों अलग से अपना धर्म अपना रहे? राम चार बताए। श्री रामचंद्र जी कोई आम आत्मा नहीं थे। कौन नाम से जड़ भय मूला, कौन नाम से फल भय फूला, कौन नाम से उत्पत्ति संसार। सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल मध्य प्रदेश पर हम आपको लेकर बड़े बड़े आश्रमों से संत आए। हमारे सत्य बाबा आश्रम टीकमगढ़, रामदास बाबा। मेरा नाम वैसे शैलेश दास है, दशनामी गोस्वामी होता। हरिचरण दास है, शाजापुर। हरिदास। कहाँ से आए? छत्तीसगढ़ से। क्या मिलता है यहाँ? संत सरोवर ज्ञान जल, जहाँ पखारो अंग, मैला से उज्जवल भया साध संगत के संग। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये साध संगत है, सत्संगत है। और सत शुद्ध रही सत संगति पाई। जितने भी कुसंगत करने वाला है वो व्यक्ति यहाँ आकर के बिल्कुल सुधर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सत्संगत, ये जितने भी आप देख रहे हैं सत शास्त्र अनुसार साधना करने वाले हैं ये सब। लेकिन कंठी माला तो दिख नहीं रही आपकी। कंठी माला हमारे गुरुजी नहीं देते हैं। कंठी माला पहनने से कुछ नहीं होता है। जैसे बाबा जी के वस्त्र हैं, लग रहा है कि कुछ साधना कर रहे हैं, दाढ़ी वगैरह रखाए हैं, तो और आप तो सिंपल साधारण है, लेकिन दो चौपाई बोल रहे हैं। इतने भी आज साधु संत है, ये हमें सत साधना के बारे में कुछ नहीं बताया। नहीं तो दिखा तो रहे हैं ना कि हाँ, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं है ये। भक्ति देखो कितने प्रकार का होता है। रामायण में 9 प्रकार की बताया गया है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। प्रथम भगति संग तर्ण कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंग, तीसरी गुरुपद पंकज सेवा हरि, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज जकान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठे दम शील विरति बहुकर्मा, और निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सातवें सब मोही मैं जग देखे, मोसे अधिक संत कर लेखे, आठवें यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नौ मह कहे छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष नदीना, और नौ मह ये कौ जिनको हो। देखो भक्ति के बात, भक्ति के लिए आप बात कर रहे हैं ना, भक्ति ये आज तक ही लोग नहीं पता है। ये 9 में से एक भी तो करते खुद, एक भी नहीं किया, न हमें बताया, खुद तो किया नहीं, ना हमें बताया। नहीं तो जो दाढ़ी अगर रखते हैं तो फिर ऐसे ही रख लेते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही रख लेते हैं, ये दिखावा है। लोग तो घर भी छोड़ देते हैं, अपने वस्त्र धारण कर लेते हैं, त्याग कर देते हैं, तो त्याग करना भी तो काफी साधना है ना ये। देखो गीता जी में स्पष्ट बताया 5वें अध्याय के 12वें में कि घर छोड़कर जो व्यक्ति जाता है, जो जिसको कर्म संन्यास कहते हैं, उससे अच्छा तो कर्म योगी अच्छा है, जो घर में ही रह करके पालन पोषण करते हुए अपने बच्चों का कर्म योग करके अपने परिवार का पालन करते हैं, वो कर्म योग श्रेष्ठ है। कहा है गीता में स्पष्ट है। गीता तो हमारी एथेंटिक सदग्रंथ है, चारों वेद का सारांश है ना। और हमारे इतने हैं, तब पूजा पाठ करने का भाव है, और सीताराम को भजन कहते हैं बस। सीताराम का भजन करते होंगे, ढोलक या कुछ? नहीं, हम तो सीधे गाते हैं संगे के सीताराम को भजन कहते हैं। सुबह शाम करते हैं, दोपहर करते हैं? नहीं, सुबह कहते हैं। सुबह करते हाँ। हैं। कितने घंटा करते हैं? 1 घंटा। 1 घंटा, 1 घंटा तो कर रहे हैं भक्ति है। बहुत बढ़िया। देखो परमात्मा सूक्ष्म वेद की वाणी में कह रखा है, नाचे गाए किन्हू न मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, अब नाचे गाए हरि मिले तो कौन दुहागन होए। देखिए सर, एक तरफ तो अभी आप रामायण की बात बताए और नवदा भक्ति बताए। बिल्कुल हाँ। अगर बाबा जी अगर सीताराम की अगर भक्ति कर रहे हैं तो फिर आप इन्हें फिर अलग कैसे समझेंगे? देखो सीताराम, सीता कौन है, राम कौन है, डेफिनेशन देखा जाए तो अलग अलग है, 2 है। और उसमें मुख्य कौन है? नारी पूजनते पुरुषा, पुरुषा पूजनते नारी, अब पुरुषा ही पुरुषा पूजनते ते बिरला संसारी। अभी सीताराम की बात आया, सीता अलग है, राम अलग है। अच्छा, राम की डेफिनेशन क्या है? राम कहे कछु काम न आवे, हरि कहे सो मरी, और कबीर कहे सो नरक परी, तो कौन नाम में तरी। कौन नाम से जड़ भय मूला, कौन नाम से फल भय फूला, कौन नाम से उत्पत्ति संसारा, अब कौन नाम से हंसा उतरी है पारा। एक भी अगर ये संत बता दे मुझे ये सीताराम के, मैं भी कहता था सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखिए राम ताहि विधि रहिए, लेकिन वो राम कौन है? राम कौन है जिसकी डेफिनेशन से, जिसकी जानकारी से हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा। रामायण की बात बता रहे हैं तो राम तो वही होगा ना, अलग कैसे बताएंगे? तो लेकिन देखो रामायण 13 प्रकार के हैं, लेकिन घट रामायण में 27वें पृष्ठ में स्पष्ट कहा है, राम राम जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये 4 राम से अलग है। और भी राम है क्या? नहीं, वो तो राम हमने कहीं सुना नहीं है।
हम तो राम सीताराम। क्या आपने सुना है कि और भी राम? जी जी। तो राम शब्द परमात्मा के लिए ये संबोधन करता है। इसीलिए सूक्ष्म वेद में कहा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा किरार, तीनों देव शाखा भय पात रूप संसार। ये तो चारों है ना, लेकिन आदि तो कोई और है ना। जो गीता अध्याय में 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है, द्वामी और पुरुषो लोके क्षरक क्षर क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थो उच्यते। और 17वें में क्या कहा है, उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा तू दाहिरता यो लोक त्रयमाभ्यर्थ विभर्त्य ईश्वर। वो तो परमात्मा कोई और है ना। उस 5वां राम की बात बता रहा हूँ मैं, जो अन्य कह रहा है गीता जी। और 18वें में यतोस भी लोग वेद जब प्रथित पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम ये राम है। जबकि उसको जो पुरुषोत्तम जिसको कहा करते थे उसको ये इन लोक वेद में कहा है, उसको पुरुषोत्तम मानते थे पहले। लेकिन आज मैं जो अभी बता रहा हूँ, जो अन्य कहा है 17वें श्लोक में, वो है असली राम। उसकी हम साधना कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। राम 4 बताए हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, और सूक्ष्म वेद में भी बताया है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा, तीजा राम सकल पसारा और चौथा राम सबसे न्यारा। तो एक राम तो दशरथ जी महाराज के यहाँ भी हुए, दूसरा राम हमारा मन राम है, तीसरा राम से सारी ये उत्पत्ति हुई है। यहाँ 21 ब्रह्मांड के स्वामी है, जिसको हम निरंजन ज्योति निरंजन ओमकार भी कहते हैं। और जो चौथा राम है जो पूर्ण परमात्मा है, जो गीता जी में बताया कि अर्जुन उत्तम पुरुष तो अन्य है परमात्मा इति उदारते, और कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में चला जा। तो वो आदि राम वो है, वो परमात्मा। प्रयागराज में एक महीना के मांग में जाते हैं और 1 महीना कुंभ में जाते हैं। भजन कीर्तन होते हैं तो धुनी भजन होते हैं। फिर उद्देश्य जो है कहने सबका भला होना चाहिए भगवान, लेकिन किसी को बुरा नहीं होना चाहिए। बस संत बाबा ही कहते हैं, संजय आयती उन्हें कहते हैं। जो हमारा कल्याण हो, जो हमें वो मार्ग तो मिले, वो मार्ग हर किसी के पास नहीं है। अगर कोई सिद्ध बाबा की भक्ति करे या सीताराम की भक्ति करे तो इससे कल्याण नहीं है क्या? नहीं, इससे पूर्ण मोक्ष नहीं है, क्योंकि ये मनमानी है। हमारे न वेद में है न गीता कहा है, सीताराम कहीं पे ही लिखा नहीं है, प्रमाण ही नहीं है, तो कैसे मोक्ष होगा उससे? जैसे द्वापर युग त्रेता युग सतयुग में भगवान राम की सबकी पूजा की गई, किसने की? भगवान राम की। तो इस युग में क्यों नहीं की जा सकती है? इसके लिए ये लोग क्यों अलग से अपना धर्म अपना रहे हैं, या ये कोई भी मतलब? उस श्री रामचंद्र जी भगवान ने भी सबरी को जोर दे के ये कहा, सबरी उस मंत्र का जाप कर जो वेद में प्रकाशित है। नहीं तो कह देते कि भाई मेरा नाम राम है, तू मेरा जप ले। ये विचार करो ना भाई। ये तो वहाँ पे उनने भी कहा श्री रामचंद्र ने कि मंत्र जाप मम दे दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ये श्री रामचंद्र जी कोई आम आत्मा नहीं थे, ये महापुरुष थे। ये श्री विष्णु जी के अवतार बताते हैं इनको, और इनके वशिष्ठ जी गुरु थे। तो ऐसा नहीं है, ये शास्त्र के अनुकूल ये भक्ति करते थे। और हमारे पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि इनके जो गुरु थे, इनने इनको जो मंत्र दिया था गीता और वेदों वाला, और वो कौन सा मंत्र है? गीता जी में और वेदों में केवल एक ओम मंत्र का जब बताया है, और कोई राम नहीं, कोई सीता नहीं, कोई राधे नहीं, कुछ नहीं। अब जैसे हम लोग सत्य साहेब बोलते हैं, हम ही जितने भी भगत भाई हैं तो हम आपस में सत्य साहेब बोलते हैं, मिलते हैं तो सत्य साहेब, लेकिन ये हमारा मंत्र नहीं है। मंत्र हमारे पूज्य गुरुदेव जी हमको देते हैं, वो हमको पता है। ऐसे ही इनने कोड वर्ड बनाया था उस समय कि भाई राम के नाम को मत भूलो, राम राम जपो। यानी राम राम का बोलने का तात्पर्य बनता है कि राम की उस परमेश्वर की भक्ति करते रहो, उसको मत भूलना। ये है इसका सही अर्थ। शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे और वो भी सच्ची राम की करेंगे, तभी हमारा पूर्ण मोक्ष है। नहीं तो ये सब मनमाना है। क्योंकि गीता अध्याय के 16वें अध्याय में 23वें श्लोक में कहा है, 23 और 24 में, जो मनमाना आचरण करेगा उसका न सिद्धि होगी, न सुख होगा, न पूर्ण मोक्ष होगा। इसलिए अर्जुन तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना। हाँ, तो राम के हम एक ही बात हम एक ही बोलते हैं कि राम की सीताराम भजन होता है। भाई कभी साहब ने तो भी राम की आराधना के लिए मुख से जपे सो मानवी, मन से जपे सो देव, और सूरज से जपे सो संत है ताकि करिए सेव। लेकिन जब तक कि उस असली राम की आप ये सूरत से निजाप करोगे, जब आज जितने भी ये साध संगत आए ये सुरती से जाप करते हैं, श्वास से जाप करते हैं। जाप भी कोई 3 प्रकार का है, इसलिए मुख से कहना अलग बात है,
मुख से कहने के लिए प्रथम मंत्र देते हैं गुरुजी, और श्वास से जपने के लिए दूसरा मंत्र देते हैं, और सार नाम उसके बात ही कुछ अलग है। तो उस असली राम की हम जानकारी हमारे सदगुरु देते हैं ना, तो उसकी जाप करेंगे तभी हमारा पूर्ण मोक्ष होगा। इनका ये कहना है कि वो राम अलग है जो मुक्ति वाला है, मोक्ष वाला है। तो लेगा हमको तो मालूम नहीं, हम तो जो संसार कहते हैं सीताराम सीताराम, तो सीताराम हम बोलते हैं कि वही राम है। लेकिन लोगों का कहना ये रहता है कि किसने देखा है, जिसने देखा है। आज हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने आज अनेकों प्रमाण रख दिए हैं। जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। हाँ, अब ऐसे ऐसे प्रमाण आपको हजारों मिलेंगे। इनकी भक्ति है जो ज्योति, हाँ ज्योति पीठ वाले बता रहे हैं यहाँ रहे हैं, ये किसके लिए हो रही है, क्यों करना पड़ते हैं, दान पात्रों में दान क्यों डालना पड़ता है, ये पुण्य करने से कोई काम होता है क्या? जैसे अभी इनने दूसरा प्रश्न और किया है कि ये ज्योति और ये क्यों करवाते हैं, दान करवाते हैं, ये क्या हो रहा है। तो इसके लिए भाई से प्रार्थना है, हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं सबके अंदर दान का सभी यज्ञ बताइए। जैसे 5 यज्ञ बताइए, एक यज्ञ धर्म की, दूजी यज्ञ ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, ऐसे करके 5 यज्ञ बताइए हैं। एक तो जैसे गुरु ने मंत्र दिया, गुरु ने मंत्र दे दिया, अब आपने खेती के अंदर बीज डाल दिया, अब उसमें आप जैसे पानी नहीं दोगे, आप उसमें खाद नहीं दोगे, आप उसकी बाढ़ नहीं करोगे, बताइए क्या वो पेड़ बन सकता है? नहीं बनेगा। ऐसे ही जो ये दान है, एक जैसे दान की यज्ञ है, ऐसे अपन प्रणाम करते हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं तो संत रामपाल जी महाराज को, अपने पूज्य गुरुदेव जी को, परमात्मा को प्रणाम करते हैं, और वहाँ से जैसे चल के आते हैं और भी जैसे सेवा करते हैं। तो ये सभी यज्ञ हैं। ये शास्त्र में इसका विवरण है कि आप ये सभी यज्ञों को करो। जैसे गीता जी में लिखा है कि उस अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि ब्रह्मणे मुखे उस सच्चिदानंदन घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से विस्तार से धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दे रखी है। अब उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संत के पास जाके समझ, उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है कि कौन से भक्ति के कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो ये जो दान है ये भी एक भक्ति कर्म है, ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भक्ति प्रफुल्लित नहीं होगी। तो ये भाई के लिए ये है इस प्रार्थना। बार बार आप सिर हिला रहे हैं, नशा करके आए क्या? नहीं मैंने कभी कहता नहीं पीते नहीं, कुछ नहीं, मैं तो मैं समझ रहा हूँ ना। हाँ लिया है। हाँ, नशा नहीं किया? नहीं मैं नशा नहीं करा। नहीं भले ही लग रहा है, मतलब एक जगह हूँ, नींद नहीं ले पाई इसलिए हो रहा है, वो तो अलग है, वैसे नहीं है। अभी नींद नहीं, अरे मैंने नशा कभी नहीं किया है। बीड़ी पीते हैं? हाँ बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं। गांजा भी पीते हैं? नहीं, और चाय पीते हैं। 3 एमआल है चाय तो सिंपल 3 एमआल है हमारे। पहले चाय, कभी बीड़ी और तम्बाकू, बस। बीड़ी चलती है, बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, जो कुछ है सो सामने है, लेकिन उसको छिपाते नहीं है कि कहते भगवान के बीच में। नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे हम। झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन नशा तो थोड़ा कर रहे हैं। तो क्या नशा भक्ति मार्ग में सही है क्या? नहीं, छोटे भी कण अगर जहर कहो ना तो वो नाश ही करेगा। जब यानी बीड़ी पीते हैं, सुबह पीते हैं बीड़ी, यानी नहा धो कर फिर चाय पीते हैं, चाय के ऊपर बीड़ी पी लेते हैं। ये भक्ति में बाधक है। जो बीड़ी पीते हैं गैस बनती है, गैस की जगह हमें बीड़ी पीना पड़ता है। गैस बन रही है तो इस्तेमाल कर रहे हैं। भगत जी बिल्कुल गलत है भगत जी, भक्ति मार्ग में गैस नहीं बनती, हम कहाँ बीड़ी पीते, कब एमएथ है का? मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी। तो ये नशा जो है ना भगत जी बिल्कुल गलत है जी। वो तम्बाकू भी नशा है बिल्कुल। तम्बाकू भी कोई नशा बता रहे? तो यानी तम्बाकू वैसे ही खा लेते हैं, कैसे दूसरा बाबा जी थोड़ी तम्बाकू खिलाओ, इसलिए हम खा लेते हैं, तो उनको खवा देते हैं, खा लेते हैं। जीते हैं और जिलाते हैं और खाते हैं और खिलाते हैं। आपकी कथा क्या है? पहली बात तो एक जान लीजिए कि संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य ये नशा नहीं करता है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि नशा हमारे भक्ति मार्ग में बाधक बनाया हुआ है। बाधक है? जी बाधक है। कभी नहीं पीते आप? कभी नहीं पीते। दारू नहीं पिए? नहीं पीते सर। बीड़ी नहीं पीते? नहीं पीते। तम्बाकू नहीं खाते? नहीं खाते। पहले करते थे, गुरुजी से नाम उपदेश लेने से पहले हम पहले बहुत नशा करते थे, दारू भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, खर्रा भी खाते थे, तंबाकू भी खाते थे। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने हमें ऐसा ज्ञान करा दिया है, हमें बता दिया है कि ये जो जितना भी नशा है हमारी भक्ति मार्ग में बाधक बनता है। जैसे ये तंबाकू है, तंबाकू जो बना हुआ है ये गाय के पैर के खून से बना हुआ है, उनके खून से बना हुआ है। तंबाकू की उत्पत्ति खून से हुई है। तंबाकू को खून बता रहे हैं। अब भाई ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम क्या है कि
का जो इच्छा होती है तब खा लेते हैं। जैसे भगत जी बता रहे हैं, संत जी जैसे बता रहे हैं कि हमको गैस बनता है और हम गैस के कारण लेते हैं, तो ये भगत जी को ऐसे पूछो कि कितना साल से ये ले रहे हैं? कितने साल से ले रहे हैं? हम सन 81 से ले रहे हैं। कितना साल की उम्र हो गई? बीड़ी वगैरह? हाँ, सन 66 का जन्म है। तो जैसे मानो बचपन से तो अपन ने लिया नहीं, तो शरीर तो बचपन से लेके आया गर्भ से अपन, तो तब तो गैस बना नहीं, और बाद में अपना मन से अपन ने मतलब एक संगत की दुर्गति करके और अपन ने इस चीज़ को अपनाया है, और अपना के फिर अपन ने इसको अंगे लगाया, खाया पिया है, और फिर बाद में अपन कोई भी बहाना बनाने लग गए हैं कि मुझे मतलब गैस बनती है, मुझे मतलब नींद नहीं आती है, मुझे मतलब पेट में खबड़सी होती है, तो ये तो अपना बहाना है। भाई अगर किसी कोई आदमी अगर बीमार है और वो टैबलेट खा रहा है तो क्या कर रहा है? देखो, टैबलेट खाई जाती है एक दुख के कारण, तो इतनी खाई जाती है कि अपन को आराम लग जाएगा, एक टाइम की 2 टाइम की जितनी भी टैबलेट वो खा सकते हैं, और बाद में स्वादिष्ट है खत्म है, कोई हमेशा के लिए नहीं है, वो केवल एक दुख निवारण के लिए। तो नशा, इनका कहना ये है कि नशा गलत है। गलत है, लेकिन हमने छोड़ दिया। चलो, ये आपके सत्संग से छोड़ दिया तो भगवान का नाम प्राप्त करो, ये सत्य का मार्ग है, इसलिए पृथ्वी भी टकी हुई है, ये भगवान का मार्ग है। हाँ, कुछ भी नहीं लगता, निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है यहाँ परमात्मा के द्वार पे, और नाम का कल्याण कराओ, और आपको गलत लगे फिर हमको बोलना कि ये गलत है। से अगर संत आते हैं आपके आश्रम में और तो फिर व्यवस्था क्या करते हैं आप लोग? व्यवस्था खाना पीना रहना जो भी सेवा है करते हैं, भगवान की तरफ से मिलता है। लड्डू जलेबी चावल वगैरह पूरा सभी घी में बना हुआ सभी भोजन मिलता है, अच्छा आहार मिलता है। इतनी भीड़ में आप कपड़े लिए नहाने जा रहे हैं? नहाने के लिए भी मिलता है? हाँ, सब साबुन मिलता है, तेल मिलता है। कब आए थे? हम शाम के आए, रात में आए, 11-12 बजे रात में आए। तो यहाँ बता रहे हैं कि मीठा मिल रहा है, मिला है आप? हाँ, मिला है। क्या क्या खाए? नहीं, जलेबी, लड्डू, बर्फी, मीठा और महाप्रसाद बैकुंठी, दाल चावल। कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि वहाँ आश्रम में तो न मालूम क्या लोग खिला देते हैं, तो ये इनका दिमाग ही बदल जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भक्ति के लिए सब भटक रहे हैं, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए सब भटक रहे हैं, पर क्या है कि धर्मगुरु ने है ना ये बेड़ा गर्क कर रखा है, इसलिए लोग विचलित है। क्या पखंडवाद भी है दुनिया में चल रहा है क्या? बहुत से बहुत करते हैं। तो आपको लग रहा है कि हम पखंड कर रहे हैं अभी? नहीं, हम अपनी बता रहे हैं कि यानी हम ना तो साधु नहीं हैं और ना बैरागी नहीं है, ना संत नहीं है और ना कुछ नहीं। संत समाज नगर जग नंगी के चरणों की धूल है, लेकिन चरणों की धूल, तो चरणों की धूल, तब आप चरणों की धूल बन के अपना जो श्रृंगार हटा के और गृहस्थी पे चलेगा और घर पालन करके और भगवान की भक्ति करके चलेगा, तब पता लगेगा कि कौन क्या है, कैसा है। भगवान की भक्ति का ही पता नहीं आज अपन को, और अपन जो चाहे मर्जी माने जो कह रहे हैं चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे खेत में खरपतवार होती है, ऐसे ही ये नशा है, इसको जब इसको खरपतवार को हटाएंगे, सब करें, जब भक्ति का बीज डलता है तब भक्ति में मन लगता है। ये नशा और भक्ति में दोनों में मेल नहीं खाता। अगर मान लिया जाए इनसे नशा नहीं छूटेगा तो फिर क्या भक्ति नहीं कर पाएंगे? नशा छूट जाता है परमात्मा की शरण में आने के बाद, नाम लेते। इनका कैसे मानना होगा कि नाम लेने से उस तम्बाकू छूट जाएगी? लेकिन परमात्मा का विश्वास करना चाहिए, लेकिन भगवान ऊपर नहीं है, भगवान अंदर है। अगर अंदर के बाद कालापन है तो बाहर कालापन है, लेकिन कमंडल मांझ से शुद्ध नहीं होता है। जब अंदर मांझता है और जब भगवान को प्रार्थना कर अंदर से, तब ऊपर आप जब सत्संग सुनते हैं, जो परमात्मा ने मंत्र दिए उसको जाप करते हैं, जो रूटीन बताया, नियम बताया उसको करते हैं, तो इन चीज़ों का विकार धीरे धीरे पूरा तरीके से समाप्त हो जाता है। तो नशा छोड़ सकते हैं आप? हाँ, छोड़ देंगे कब, इनमें थूक तो है। नशा में तो डबल करते हैं, आप तम्बाकू भी खाते हैं। हाँ, तो लेकिन जो कुछ कही हमने स्पष्ट किया। हाँ, लेकिन हम चाय नहीं छोड़ेंगे। चाय राम की सेवा तो वैसे यहाँ कंटिन्यू चलती रहती है। तो नाम दीक्षा लेने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। चाय तो नहीं है मना ना? नहीं मना है, कितनी बार पियो। देखो सतगुरु रामपाल की जय। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ 627वें कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, और पूरे विश्व में एक भारत ही एक ऐसा देश सामने आ रहा है जो उस संत की महिमा गाई जा रही है। कहीं ना कहीं वह स्वच्छ एक भारत का निर्माण हो रहा है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।